ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आरिफ किसाना और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और आज का व्लॉग जो है बहुत ही अहम है, जिसमें हम बात करेंगे कि इस मार्च के महीने में इन दोनों मुल्कों में कौन सी तब्दीलियाँ आ रही हैं, कौन से अहम दिन हैं, कौन से कुछ नए कानून बनेंगे और वहाँ सूरत हाल क्या रहेगी। और मार्च का महीना सिर्फ मौसम में तब्दीली का महीना नहीं है, बल्कि टैक्स, सियासत, ट्रांसपोर्ट और दूसरे भी कई जो अहम दिन हैं, फेस्टिवल्स भी हैं, वो तमाम चीज़ें आज के इस व्लॉग का हिस्सा हैं। और मैं डेनमार्क और नॉर्वे में अपने नाजरीन से चाहूँगा कि वो इस चैनल को सपोर्ट करें, और अगर वो सिलसिला पसंद करें तो मैं कोशिश करूँगा कि नॉर्वे और डेनमार्क की मज़ीद ख़बरें, वहाँ के हालात के हवाले से व्लॉग्स जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश करता रहूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं नॉर्वे की जानब। मार्च 2026 में नॉर्वे में भी बाकी ये स्कैंडिनेवियन मुल्कों की तरह टैक्स का जो जो एक कह ले कि पीरियड जो शुरू हो जाता है। जो लोगों ने टैक्स अदा किए होते हैं उनको टैक्स रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाती हैं। और सब लोगों को ज़ाहिर एक दिन नहीं मिलती, इसमें दिन लगता है, लेकिन 30 मार्च तक जो है वो नॉर्वे में रहने वाले सब लोगों को टैक्स रिटर्न्स मिल जाएंगी। और इसके बाद जो आम अफराद के लिए आखिरी तारीख जो है वो 30 अप्रैल है, और जो कंपनीज हैं उनके लिए जो है वो 31 जो है वो मई है। और 10 मार्च से आपको ये सप्लीमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, यानी 30 मार्च तक मिलेंगे। और इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको पैसे वापस मिलने हैं, आपने ज़्यादा टैक्स दे दिया या आपने टैक्स वापस करना है। और अगर आप खुद कारोबार करते हैं तो 15 मार्च तक जो है एडवांस टैक्स की पहली किस्त देना ना भूलिएगा। और ये बहुत ज़रूरी है, और अपने टैक्स के हवाले से इन चीज़ों को चेक करना इन ममालिक में जो है वो बहुत ही अहम है। और इसके बाद नॉर्वे में जो है वो 29 मार्च से ईस्टर वीक शुरू हो रहा है। वहाँ पे स्कूलों में 30 मार्च से 6 अप्रैल तक जो है वो छुट्टियां होंगी। लेकिन इसमें मसला यह है कि कुछ ओस्लो के इलाके में 28 मार्च से 5 अप्रैल तक जो है वो रेलवे मेंटेनेंस वगैरह भी कर रहा है। तो उसकी वजह से कुछ इलाकों में जो है वो ट्रांसपोर्ट में खलल भी हो सकता है। ये आप सफ़र करने से पहले खुद चेक कर सकते हैं। और फिर बाकी यूरोप की तरह नॉर्वे में भी समर टाइम जो है वो 29 मार्च संडे से शुरू होकर रात 2 बजे घड़ियाँ जो है आगे कर दी जाएंगी, 1 घंटा आगे कर दी जाएंगी। और इसमें जो है फिर एक दिन आपको नींद कम मिलेगी, लेकिन शामें जो है वो रोशन हो जाएंगी। और ये जो है वो डे लाइट सेविंग का सिलसिला जो है मुसलसल चलता है। और इसके बाद यह है कि नॉर्वे में 23 मार्च को यूनियंस के दरमियान और जो कन्फेडरेशन है उनके दरमियान जो है वो मुज़ाकरात शुरू होंगे। अगर 26 मार्च तक मुआहदा ना पाया तो मुल्क हड़ताल भी हो सकती है। और ये मामला जो है वो महंगाई और तनख्वाहों के हवाले से जुड़े हुए हैं। और इसके बाद ये है कि नॉर्वे में जो लंबी शिफ्ट में लोग जो काम करते हैं उसके लिए नए जो है वो कवायद आए हैं 1 मार्च से, कि आप 12.5 घंटे से 15 घंटे की शिफ्ट पर जो नए कवानीन जो है वो लागू होंगे। उनमें यह है कि 2 घंटे जो है पेड ब्रेक है, और वीकेंड पर आपको 500 नॉर्वेजियन क्रोन अजाफी मिलेंगे। ये मुआहदा ट्रेड यूनियंस और केएस के दरमियान हुआ है। और ज़्यादातर इसमें जो नर्सिंग के शोबे में, केयर के शोबे में काम करते हैं वो ज़्यादा जो है वो इसमें आएंगे। और मैं यहाँ नॉर्वे में रहने वाले नाजरीन से चाहूँगा कि इस हवाले से अगर मज़ीद आपके पास डिटेल्स हों तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि जो लोग इस हवाले से ज़्यादा जानना चाहते हैं वो जान सकें। और फिर नेटो की मशकें जो हैं वो भी 9 से 19 मार्च तक जो है वो नॉर्वे में हो रही हैं। नॉर्वे नेटो का बहुत पहले से मेंबर है। इसमें जनाब 25,000 फौजी जो हैं 14 ममालिक के, वो इसमें शिरकत करेंगे। और कुछ इलाके हैं जहाँ पे ये फौजी नकलो हमल होगी, वहाँ पे शोर और ट्रैफिक भी हो सकती है। और ये ज़्यादातर थ्रोम्स और नोरलैंड के इलाके जो है वहाँ पे फौजी मशकें होंगी, और उन इलाकों में ट्रैफिक की नकलो हमल जो है वो बढ़ सकती है। और जनाब टायरों के कवानीन, विंटर टायर के कवानीन मार्च में भी ऐसे ही चलते रहेंगे, और कम से कम 3 मिलीमीटर जो है वो उनकी होनी चाहिए वो डेप्थ। और जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये चेक कर सकती हैं, अगर आपके विंटर टायर ना हो तो फिर आपको ज़ाहिर है जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। फिर यह है कि नॉर्वे में फुटबॉल सीज़न की वापसी हो रही है, 14 से 15 मार्च को वहाँ पे हो रही है। और बहुत से वहाँ पे सकाफती इवेंट भी मार्च में होने में, जिनमें होलमन कोलन स्की फेस्टिवल 14 से 22 मार्च को है। और इसके अलावा स्टावांगर में भी है, और बाकी इलाकों में भी कुछ इस तरह से फेस्टिवल्स हो रहे हैं। तो डेनमार्क की तरफ अब हम चलते हैं नॉर्वे के बाद। तो डेनमार्क में जो मार्च 26 में जो तब्दीलियां आ रही हैं यानी इस साल, उसमें सबसे बड़ी तब्दीली है कि पार्लिमानी इंतखाबात जो है वो 24 मार्च को हो रहे हैं।
वहाँ की जो वज़ीर-ए-आज़म है उन्होंने ये ऐलान कर दिया है और इसमें मुकाबला जो है वो बुनियादी तौर पर 2 ब्लॉक्स के दरमियान होगा, रेड ब्लॉक और ब्लू ब्लॉक। और इसमें जो अहम इश्यूज़ आ रहे हैं इस दफ़ा वहाँ इंतखाबात के लिए, यानी जिस पे मंशूर होगा, बातचीत होगी, उसमें वेल्थ टैक्स है, वर्क परमिट है, इमिग्रेशन पॉलिसी है। और ये जो इंतखाबात हैं ये गैर मुल्कियों के लिए भी, नए आने वाले लोगों के लिए भी जो है वो बड़े अहम होंगे, क्योंकि इसमें कानून साज़ी इस हवाले से होगी। और फिर टैक्स की जो रिटर्न्स हैं यहाँ स्वीडन और नॉर्वे की तरह डेनमार्क में भी ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। 23 मार्च से वो ऑनलाइन दस्तयाब होंगी और मई के आखिर तक आप एडिट कर सकते हैं। और तकरीबन वहाँ डेनमार्क में 75% लोगों को रिफंड मिलता है। स्वीडन में भी गालिबन यही सूरत हाल, अक्सर लोगों को जो है वो टैक्स वापस मिलता है। और डेनमार्क में भी बाकी यूरोप की तरह समर टाइम जो है वो 29 मार्च संडे रात 2 बजे जो है वो घड़ियाँ 1 घंटा आगे कर दी जाएंगी, समर टाइम शुरू हो जाएगा। और समर टाइम शुरू होने के साथ जो है वहाँ पे और बाकी तब्दीलियाँ आ रही हैं, जिसमें यह है कि वहाँ की जो मशहूर थिवोली है वो जनाब 27 मार्च से खुल रही है। वो पूरे स्कैंडिनेविया की कह लें कि बहुत पुरानी और बहुत फेमस है और लोग अक्सर जाते हैं। इसके बाद जनाब डेनमार्क में जो रेंटल कार है इसके कुछ रूल्स तब्दील हो रहे हैं। और इसमें जो आपने एक्सीडेंट की सूरत में जो देना पड़ता था आपको ड्राइवर्स को 5,000, उसकी बजाय वो 15,000 जो है वो डेनिश क्रोना कर रहे हैं। और ये जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसकी सिफारिश पे ये सब कुछ हो रहा है। तो ये जनाब आज का व्लॉग था जो बुनियादी तौर पर डेनमार्क और नॉर्वे में रहने वाले मेरे नाजरीन के लिए था कि मार्च के महीने में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आ रही हैं। और फिर ये है कि 20 मार्च को ईद उल फितर जो है वो मनाई जा रही है। ये एक बहुत अहम दिन है, तो इसको भी आप कैलेंडर में ज़रूर नोट करें। ये फ्राइडे का दिन होगा और इसके साथ वीकेंड आएगा, तो ईद के लिए एक लंबा वीकेंड मिलना वो भी खूब मज़े का होगा। इस व्लॉग के हवाले से अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। अगर कोई ख़ास ऐसा दिन रह गया जो मैं नहीं बता सका, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे तो नॉर्वे, डेनमार्क की मज़ीद खबरें या वहाँ के जो हालात हैं, वहाँ के हवाले से जो बातचीत है वो भी इस चैनल में मैं शामिल करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग।